में आज भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी नहीं रही। अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी लगभग 37 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गए। वह सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो दिल्ली में हुए वो उत्तर प्रदेश के कारण, बंगाल से उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन बंगाल ने भी कमाल कर दिया। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को लाभ नहीं मिली, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को उम्मीद से ज़्यादा सफलता, 30 सीट पर सफल हो गए। केरल में भी बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया, तेलंगाना में भी उसने खाता खोल दिया। कुल मिलाकर दक्षिण भारत में भी उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों ने उनको झटका दिया और जिसका परिणाम हुआ कि वो बहुमत में नहीं आ पाए। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो उनको 283 सीट मिला था, यही ना राजेंद्र का 283, और जब 19 में चुनाव हुआ तो 303 मिल गया। तो इस बार जब प्रथम बार सरकार बनाए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रधान सेवक। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, और 2024 के चुनाव से पहले वो कहने लगे कि मैं अविनाशी हूँ। तो उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भर गया। उनके अहंकार इतनी कि वह किसी को लगाने नहीं लगे, अपने पार्टी में भी, दूसरी पार्टी को तो नहीं, अपने पार्टी के भी किसी नेता को। उनको लगने लगा कि अब हम विश्व गुरु हो गए, दुनिया हमारी मुट्ठी में है, और उसी अहंकार से वो भाषण करते थे और विपक्षी दलों का मजाक उड़ाते थे। उनका स्तर इतना गिर गया, यहाँ तक कहने लगा कि विपक्ष के लोग मुजरा करें। आज़ाद भारत में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इतने नीचे स्तर पर गिरने का काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने किया। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना राष्ट्रीय कलंक का विषय है। मित्रों, सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे लेफ्ट पार्टी को थोड़ी सी सफलता मिली। पिछले चुनाव में के सदस्य कॉमरेड प्रभात कुमार पांडे पर जानलेवा हमला हुआ। घटना के इतने दिनों के बाद पुलिस इसको लिपापोती करने पर जुटी है। अभी तक साजिशकर्ता का पर्दाफाश नहीं हुआ, किसी के यहाँ छापे नहीं पड़े, कोई पूछताछ नहीं हुई, यहाँ तक कि प्रभात जी से भी कोई पुलिस आकर पूछताछ नहीं किया। मामले को दूसरा रूप देने के प्रयास में जुटी है पुलिस प्रशासन। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि अपराधियों का तांडव भाकपा बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसे, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम होगा। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शेखपुरा जिला परिषद की बैठक संपन्न हुई है और बैठक के उपरांत हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि अगले 10 जून को हम पुलिस अधीक्षक के सामने प्रतिरोध मार्च करेंगे और अगले 12 जून को हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद कॉमरेड डी राजा शेखपुरा पहुंचेंगे और संघर्ष का शंखनाद करेंगे।
हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने इसमें स्पष्ट रूप से फैसला लिया है, नहीं तो प्रशासन इसे गंभीरता से ले और षड्यंत्रकर्ता का पर्दाफाश करे और कॉमरेड प्रभात पांडे के जान माल की सुरक्षा की गारंटी करे। आज हमारे गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, इलाके में दहशत का वातावरण कायम है। इसके लिए पुलिस ने कोई प्रयास नहीं की। बीच में चुनाव के कारण, चुनाव आचार संहिता के चलते हम लोग बैठे थे। हमारे प्रतिनिधि मंडल जाके पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं हुआ। हमारा आरोप है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार के संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और घटना को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन इंतजार कर रही है कि वह जेल से निकले और पुनः घटना को अंजाम दे। अगर किसी तरह की कोई घटना कॉमरेड प्रभात पांडे या उनके परिवार के साथ घटी तो इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा। That's all.